बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में धार्मिक प्रसंग तो हम सुनाते ही हैं, इसके साथ ही राम कथा अर्थ के साथ सुनाते हैं। आज धार्मिक प्रसंग में जो हम आपके सामने सब विषय लेकर आए हैं, उस वीडियो का शीर्षक है ब्राह्मण कुल में जन्म फिर भी रावण क्यों कहलाया राक्षस। रावण विद्वान था, अनन्य शिव भक्त था, प्रतापी था। इस सब के अतिरिक्त वह पुलस्त ऋषि के उत्तम कुल में जन्मा था, फिर भी रावण राक्षस क्यों कहलाया। निश्चित ही यह विचारणीय विषय है। इस पर गहन विवेचन करें तो यह तथ्य सामने आते हैं कि रावण को किसी श्राप के चलते राक्षस योनि मिली। माया के स्तर पर शक्तियों के दुरुपयोग ने उसकी तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध राक्षसी आचरणों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। यही कारण है कि हनुमान जी को अपने सामने पाकर भी रावण उन्हें पहचान नहीं पाया कि उसके आराध्य देव शिव के ही अवतार हैं। रावण के अहंकारी स्वरूप से यही सीख मिलती है कि शक्तियों के नशे में खोए रहने से विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। पौराणिक संदर्भों से ज्ञात होता है कि पुलस्त ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्त ऋषियों और प्रजापतियों में होती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलस्त ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्यों में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलस्त के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए, जो हविर्भु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलबिड़ा से कुबेर और कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए। सुमाली विश्रवा के ससुर व रावण के नाना थे। विश्रवा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खर, दूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे और जिनका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। दो पौराणिक संदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। इसके बाद जय विजय ने प्रार्थना की और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से कहा कि ऋषिगण इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम करते हुए कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ ही एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिप राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकश्यप भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन किया गया है और प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का खासा महत्व है। विश्रवा महान ऋषि पुलस्त के पुत्र थे। उनकी माता का नाम हविर्भुआ था। विश्रवा स्वयं अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा थे। रामायण का प्रख्यात पात्र रावण और कुबेर विश्रवा ऋषि के ही पुत्र थे। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम कैकसी, जो राक्षस सुमाली और राक्षसी ताड़का की पुत्री थी। कैकसी ने छल से इनसे विवाह किया, जिससे इन्होंने उन्हें श्राप दिया कि मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र राक्षस होंगे। बाद में जब कैकसी भी इनकी तरह तप और पूजा करने लगी, जिससे उन्होंने वर दिया कि एक पुत्र नारायण का भक्त होगा और वह हमारे वंश को आगे तक ले जाएगा।
दूसरी पत्नी इड़विड़ा थी जो चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलम्बुसा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। भले ही हिंदू धर्म को मानने वाले लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक क्यों न माने और उससे घृणा करते हों, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दशानन रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक ज्ञानी भी था। रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी उसमें राक्षसत्व वाले गुण आ गए। ये सभी जानते हैं कि रावण सोने की लंका का राजा हुआ करता था, परंतु हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में रावण के जन्म से संबंधित कई कथाओं का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के अत्यंत क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के पश्चात तीनों भाई स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों तक से अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माली, सुमाली और मलेवन तीनों भाइयों के अत्याचार की गाथा सुनाई। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन सभी से कहा कि आप सब अपने लोग जाएं और निर्भय होकर रहें, मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंच गई तो माली, सुमाली और मलेवन ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु के रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार सहित पाताल में ही छुपे रहे। एक दिन सुमाली पृथ्वीलोक घूमने आया, जहाँ उसने कुबेर को देखा, परंतु देवताओं के भय के कारण वह वापस पाताल लोक लौट गया। पाताल लोक पहुँचकर वो सोचने लगा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुप कर रहना होगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सके। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न वह अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में यही विचार लिए सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्ति करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद कैकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। पाताल से पृथ्वी लोक आते आते कैकेयी को काफ़ी समय लग गया और जब वह महर्षि विश्रवा के आश्रम में पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि विश्रवा का चरण बंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बताई। कैकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम इस असमय में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। कालांतर में कैकसी ने बहुत ही भयंकर और विवाद राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था।
इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, 10 सिरों वाला, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर कुरूप शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबके बाद कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। रावण के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वो राक्षसों का राजा था, यानी राक्षस कुल का था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा का वंशज था। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि थे। उनके पुत्र हुए विश्रवा। विश्रवा का विवाह राक्षस कुल की कन्या कैकसी से हुआ था। उन्हीं से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, उस लंका में पहले धनराज कुबेर रहते थे। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया। कुबेर रावण के ही सौतेले भाई थे। यमराज को भी हटना पड़ा था रावण से के डर से पीछे। रावण जब विश्व विजय कर निकला तो वो यमलोक भी जा पहुंचा। वहाँ यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए कालदंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। महान संगीतज्ञ और ज्योतिष का जानकार था रावण। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण संगीत प्रेमी भी था। उसी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इसके अलावा उसे कई वाद्य यंत्र बजाने में भी कुशलता हासिल थी। रावण ज्योतिष विद्या और तंत्र मंत्र का जानकार भी था। रावण संहिता ग्रंथ में इससे संबंधित कई बातें पढ़ने को मिलती हैं। रावण संहिता रावण द्वारा रचित ज्योतिष का महान ग्रंथ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ ज्योतिष का ग्रंथ भृगु संहिता समाप्त होता है, वहाँ से आगे रावण संहिता शुरू होती है। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। इसे लोग इस तरह भी सोचते हैं कि वह प्रकांड पंडित था, इसलिए ऐसा उदाहरण देने लगे थे कि उसके तो जैसे 10 सिर हैं। इसी तरह सोने की लंका के बारे में भी लोग कहते हैं कि वहाँ संपन्नता बहुत थी, इसलिए उसे सोने की लंका कहा जाने लगा। रावण ने भगवान राम के साथ लड़ाई कर अपना सब कुछ खो दिया था। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उससे इस वरदान को ना मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। रावण ने ही रची थी रावण संहिता। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रावण संहिता की रचना खुद रावण ने ही की थी। अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था रावण। और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा ताकि वे उसके मरने से पहले उससे राजपाट चलाने और नियंत्रण करने की गुर सीख सके। लक्ष्मण गए और रावण के सिरहाने खड़े हो गए। वो थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, और जब रावण कुछ नहीं बोला तो राम के पास लौट आए। राम ने पूछा, क्या सीख कर आए रावण से? लक्ष्मण ने कहा, कुछ नहीं, वो तो कुछ बोला ही नहीं। राम ने पूछा, तुम कहाँ खड़े थे? उसके सिरहाने या पैरों की तरफ? लक्ष्मण ने कहा, सिरहाने। राम ने कहा, इस बार उसके पैरों की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़कर कहो, हे महामने, मुझे राजनीति के बारे में कुछ उपदेश दीजिए। रावण ने राजनीति के बारे में कई बातें बताने के बाद कहा, कभी अपने भाई पर भी आंख बंद करके विश्वास न करना, और अपना कोई गूढ़ रहस्य भाई को भी मत बताना। देखो ना, मुझे तो कोई नहीं मार सकता था अगर उसे मेरी नाभि में अमृत होने का पता ना होता। ये बात केवल मेरा भाई विभीषण जानता था। उसने राम को बता दिया और उन्होंने बाण मारकर मेरी नाभि का अमृत सोख लिया, और मैं आज मृत्यु के पल गिन रहा हूँ। तत्काल मेरा अंत होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने का आदेश दिया था, ताकि
मेघनाथ को अमरता मिल सके, लेकिन शनि देव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उन्हें बंदी भी बना लिया था। रावण यह जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और यह भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक भ्रम था जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था तो रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया, जो उसके 10 सिर हो गए। शिवजी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया और जोर से दबाया। अंगुली रावण की दब गई उसमें। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और जोर जोर से तेज आवाज़ में उसे पढ़ने लगा। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम रावण रख दिया। रावण का अर्थ है जो तेज आवाज़ में दहाड़ता हो। जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया जिससे तूफान आ सकता था, लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुए। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगे कि रावण यह देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरफ आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना वहाँ से उठ गया। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण के वार्तालाप में एक बार राम ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त होता था। अपनी इसी कमजोरी के कारण जब उसने नल कुबेर की पत्नी को अपने बस में करने की कोशिश की तो उस स्त्री ने उसको श्राप दे दिया कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। रावण के बहुत से नाम थे, जिसमें दशानन सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति था। एक तरफ उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जो उसकी मौत का कारण बना। दूसरी वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया जिससे वह राम की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नींद में सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने करवा दिया था, जिससे पता चलता है कि उसको अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र थी। भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगह हैं जहाँ रावण की पूजा भी होती है। राम जी को जब रावण को हराने के लिए समुद्र पार कर लंका जाना था, तो जब वहाँ जाना था, जब काम शुरू करने के एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। अब जब वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने जा रहे थे, तो यज्ञ के लिए भी उनको एक विद्वान पंडित की आवश्यकता पड़ी। उन्हें पता चला कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है
राम ने रावण को यज्ञ के लिए न्योता भेजा और रावण शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। रावण रामेश्वर पहुंचा और उसने यज्ञ पूरा किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ पूरा हुआ तो राम ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उनको तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा था। तो ये तो थी आज रावण के जीवन की कथा, जिसमें आपको कई ऐसे प्रसंग भी मिले होंगे शायद आप जिनके बारे में न जानते हों। ऐसी ही इसी तरह की और कोई धार्मिक कथा लेकर हम आगे के अपने वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। आप पर प्रभु की कृपा रहे, आपके परिवार पर, बंधु बांधवों पर प्रभु कृपालु रहें, आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें और इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहें हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके और इस चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करके। नमस्कार, प्रणाम।